आज बात करेंगे दो नाम इस टाइम पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, इम्शा और साथ ही साथ मनाइल। मनाइल की नई वीडियो लोग सर्च कर रहे हैं और साथ ही इम्शा के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि वो वीडियोस कहां पर है। हद से ज्यादा हैरानी भी होगी और परेशानी भी आप लोग सुन के होंगे कि यार हमारे पाकिस्तान में 95% जो इस टाइम पे सर्च की जा रही है वो मनाइल मलिक लेटेस्ट वीडियो लीक, यानी कहां पर है वो वीडियोस लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ वकार मौजूद है। वकार, टाइम देने का शुक्रिया, मगर सबसे पहले बताएं कि वीडियोस लीक हो रही है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? सर, इंतहाई माजरत के साथ हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री हो या टिकटॉक हो। टिकटॉक एक इंडस्ट्री है आजकल, जहाँ पर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सा नॉलेज है, बहुत सी एंटरटेनमेंट है। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ मीडिया से रिलेटेड हुई, जब भी कोई चीज़ एंटरटेनमेंट के रिलेटेड हुई, उसे वाहियात किया गया, उसे जिनसियत की तरफ लेकर जाया गया। और इस वक्त हमारी टिकटॉक की पूरी इंडस्ट्री इंतहाई माजरत के साथ, किसी ने भले वक्तों में लिखा था, पंजाब के लिए लिखा था कि पंजाब का हर घराने में एक कोठा होगा। भाई, मुझे यकीन करें ये अल्फाज पढ़कर घिन आई थी कि इस इंसान ने क्या लिखा। अब यकीन करें ये टिकटॉक जैसी बीमारी, मैं इसे पंजाब नहीं कहूंगा, ये कश्मीर से लेकर कराची, सिंध, सखर, ये पेशावर, आप पेशावर में वैसे इलाके जहां पर कबायलियों के इलाके, जहां पर खवातीन घर से बाहर पाँव नहीं रख सकती थी, जहां पर इस कदर सख्तियां होती थी, इस कदर खवातीन को कैद किया जाता था, वहां पर भी उस घुटन सदा माहौल में भी आजादी के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, या फिर खवातीन ने अपने तौर पर आजादी तो नहीं ली। आजादी तो आज भी उनकी कैद है, हकूक तो आज भी उनके सलब किए जाते हैं। मगर बदकिस्मती से वाहियात टिकटॉक वहां पर भी पहुंच चुकी है। वहां पर भी डांस, वहां पर भी बेखुदा ठुमके, वहां पर भी अच्छा। बारिश में छतों पर चढ़कर वीडियोस बनाने का कल्चर ये आम हो चुका है। यकीन करें, मैंने टिकटॉक कुछ अर्सा पहले यूज की, उसके बाद बंद कर दी। मुझे लगा ऐसे कि यार यहाँ पर अब यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत से और प्लेटफॉर्म्स है। टिकटॉक स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर सिर्फ आपने अपना जिस्म दिखाना है, जहां पर आपने लड़की और लड़के ने वहां पर बेहुदा हरकतें करनी है, बहुत सो कनार करना है। और ये वो खवातीन, वो बच्चियां कर रही हैं जो घरेलू है। खैर, इस ये बारे में बात करता हूँ मैं आपसे, मगर यहाँ पर दो इस टाइम पे नाम ना ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आपको सुन के हैरानगी भी होगी। हम वैसे कोई खबर करें ना तो लोग हमें गालियां देते हैं इमशा इधर और उधर, मिशाइल, ठीक है। मनाहिल। हम मनाइल की वीडियोस लोग तलाश कर रहे हैं और आपको पता है कि कल से ट्विटर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिनको पता है किस तरह फैक्ट चेक करते हैं, वो जाके चेक भी कर सकते हैं। 95% लोगों ने सिर्फ एक टैग लिखा है कि सर सर वीडियोस कहाँ है। मैं हैरान हूं कि इस वक्त ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड आ रहे हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जरा देखें आप, ये टॉप ट्रेंड आ रहा है। इसका पहला जी इमशा अमशा। रहमान, उसके बाद दूसरा टॉप ट्रेंड आ रहा है वायरल वीडियो, तीसरा फुल वीडियो, चौथा ठीक। रशियन। मतलब इस वक्त ट्विटर पर सिर्फ यही चल रहा है। ये ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर डिबेट होती थी, डिबेट होती थी। इंटेलेक्चुअल बातें होती थी। उस पर आज ये सिलसिला चल रहा है जी पाकिस्तान में, और ये ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा जाता है। पाकिस्तान में कि इमशा क्या है, इमशा एक टिकटॉकर है, उनकी एक वीडियो लीक हुई। ये कंट्रोवर्सी है कि वो वीडियो उन्होंने लीक की या उनकी वीडियो लीक हुई। इस पर आपको आज एक फैक्ट बताता हूँ। नहीं नहीं, मगर इसे फैक्ट से ऊपर पहले भी एक बात हो चुकी है। मगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मनाइल मलिक फ्रीज अकाउंट, मेरी बात डिटेल में, ये आप लोगों के लिए भी सवाल होगा, यही फैक्ट है। ठीक है। फ्रीज अकाउंट, एकदम उनकी वीडियो आना, अनफ्रीज हो गया। 15,000 सब्सक्राइबर आना पहली वीडियो पर, यानी 15,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया अच्छा, उसको। मैं आपको बताऊं, हम्म। मनाहिल मलिक और इमशा रहमान, ये दोनों टॉप डिफरेंट हम्म। पर्सनालिटीज हैं। दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट, दोनों का कंटेंट चले कहीं ना कहीं मैच हो रहा था, दोनों की जहानत डिफरेंट। हम्म। अब जो ये खातून है मनाहिल मलिक, हम्म। इनकी जो वीडियो आई, जिस शख्स के साथ थी, उसने क्लेम किया, उसने कहा जी ये इन्होंने खुद ली की। और इन्होंने माफी भी मांगी है इसने। ठीक है, और माफी मांगी, और वो माफी की वीडियो भी सामने आई। हालांकि जब दूसरी जो बच्ची हैं, जो इमशा रहमान है, हम्म। उनकी जो वीडियो है, वो जो लीक हुई, वो उनका कंटेंट ही और तरह का था। वो ठीक है, वो उनकी मासूम शक्ल की वजह से, उनकी खूबसूरत शक्ल की वजह से, वो और वजह से मशहूर होता था। लिप सिंक करती थी, गाने गाती थी। जबकि मनाहिल मलिक का इससे पहले भी वाहियात था, इससे बहुत, पहले हाँ। वल्गर कंटेंट होता 2017 था। में भी उनकी पिक्चर्स लीक हुई थी। मनाहिल मलिक इस वक्त भी सोशल मीडिया पर हैं। उन्होंने आर्जी तौर पर हम्म। बैक ऑफ किया, जबकि इमशा रहमान सोशल मीडिया से तमाम अकाउंट डीएक्टिव हम्म। करेंगे। कल क्या पता वो आ जाए या ना आए। मगर अभी तक जो मुझे इतलात है कि इमशा रहमान की जो वीडियोस हैं, हम्म। वो उनकी ज़ाती वीडियोस थी। हम्म। वो ज़ाती वीडियोस लीक की गई हैं, हम्म। उन्हें ब्लैकमेल किया गया है। मनाहिल का ये था कि मनाहिल उस लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, हम्म। और यहाँ पर इमशा को ब्लैकमेल किया गया मगर है। यहाँ पर मुझे एक चीज बताएं,
चलें वो डिबेट अलग है कि सॉरी। लोग यहाँ पर आते हैं, बाइकआउट का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि अलविदा, मगर वो हम महीने के बाद देखते हैं उनकी नई वीडियो ये पोस्ट फॉलोअर्स होती के है लिए और फॉलोअर्स के लिए। ये डिबेट। एक दिन में इमशा के जो फॉलोअर्स आए हैं वो 25,000 से ज्यादा हैं। सर मैं ठीक आपको है। एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इमशा के हवाले से मैंने एक अकाउंट देखा, क्योंकि उन्होंने अपने सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। रातों रात नया अकाउंट बनाया जी, नए अकाउंट ने इस वक्त 70,000 के करीब फॉलोअर ले लिए हैं। उनकी सिर्फ टिकटॉक की वीडियोस लगा रहा है, क्योंकि वो मार्केट से आउट हो गई है, तो नया कोई जुगाड़ी आ गया, ट्वीट्स कर रहा है उसके ऊपर। मतलब ये कि हमें किसी की जाती जिंदगी में घुसना नहीं चाहिए, मगर हमारे इंटरेस्ट इसी में है। एक ये तहरीर किसी ने बड़ी जबरदस्त लिखी टिकटॉकर्स के हवाले से, ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा टिकटॉकर्स लड़कियों की नाजेबा वीडियोस लीक होकर वायरल हो चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या ये वीडियोस वाकई हादसाती तौर पर लीक होती हैं या इनमें कुछ और मामला है। ये टिकटॉकर जो रात दिन वीडियोस अपलोड करती हैं, क्या उन्हें प्राइवेसी की अहमियत का अंदाजा नहीं? क्या ये गलती से भी ऐसी वीडियोस बना रही हैं? तो क्या वाकई उन्हें ये नहीं मालूम कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और उनका हर कदम लोगों की नजर में है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हर इंसान की जाती जिंदगी होती है, हर इंसान अपनी जाती जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। वो जब कमरे के अंदर है, जब उसके जिस्म पर लिबास नहीं है, वो उसका जाती मामला है, उसका और उसके रब का है। वो जहां मर्जी जाए, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, वो उसकी जाती एक वो है, एक स्पेस है। उससे आगे बढ़ना, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर कमेंट्स करना, उसकी वीडियोस लीक करना, ये तो किसी तौर पर जस्टिफाइबल नहीं। मगर पॉइंट ये है कि जिसने वीडियोस बनाई है उसकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि उसे तो उसका तो कंटेंट बनाना काम है। पॉइंट ये है कि उसका तो कंटेंट बनाना काम है, उसने तो कंटेंट प्रोड्यूस करना है। फिर उसने अपना वो कंटेंट क्यों बना के अपने फोन में रखा? मतलब फोन में रखना ही खुद ही यार मगर यहाँ पर हाँ सबसे बड़ी यहाँ पर मेरा एक सवाल है छोटा सा वकार। मनाइल मलिक की मैं एक चीज पे डिस्कस करूंगा। मनाइल मलिक की वीडियो लीक हुई, इसने जाके लोगों से हमदर्दियां समेटने की कोशिश की, एफआई के पास गई, मैं बाद में इसने माफी मांगी, इसने कहा मैं खुद शादी के लिए रिश्ता भेजना चाहती थी, मैंने ब्लैकमेल किया। यार आप क्या कर रहे हो? फिर आप तो एफआई को तो इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि यार इस तरह की चीजें लीक हो रही हैं, वो किस तरह हो रही हैं। सर एक बड़ी मजे का फैक्ट आपको ये भी बताता चलूं कि अगर एक लड़की आपके ऊपर कंप्लेन करती है कि आपने उसको इंटीमेट रिलेशन था आपका और आपने उसके साथ वादा किया था निकाह करने का और आपने निकाह नहीं किया, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और अगर ऑपोजिट लड़का ये काम करता है तो ना तो उसकी एफआईआर काटी जाएगी और ना ही लड़की के ऊपर कार्रवाई होगी। और एक टाइम था हम सुनते थे कि यार पहले लड़के खराब हैं, लड़के खराब हैं, लड़के खराब हैं, अब लड़कियां अपने आप को खुद देखिए बदनाम ये करवा रही हैं जेंडर से यार। बाहर निकल गई ये चीजें, ये जेंडर में रही ही नहीं कि लड़का था, लड़के की गलती थी, लड़की की गलती थी। ये जो मैं आपको भी कानून बताया जिसमें लड़की की सुनी जाती है, लड़के की नहीं, ये भी वाहियात आज कानून हमशा है, कल कोई और होगी, परसों किसी देखें और आएगी। देखें किसी का प्राइवेट मामला है, किसी की प्राइवेट वीडियो है, जाती जिंदगी है, वो टोटली उसका अपना मामला है, उसके रब का मामला है, गुनाह है, सवाब है, गलती है, अच्छाई है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मामला आते हैं कि जी भाई ये कंटेंट बनाया क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है, आप कंटेंट से खेलते हैं, आप यार रील्स बनाते हैं, आप कंटेंट बेचते हैं, आपके दुनिया आपको जानती है कंटेंट की वजह से, तो फिर आप अपना इस तरह का कंटेंट क्यों बनाते हैं? आपकी अक्ल समझ बोझ नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं कि ये कंटेंट आपके फोन में रहेगा, कहीं भी रहेगा, दुनिया में आपने बना के रख लिया है, अब ये आउट नहीं हो सकता, ये आप 1000 दफा डिलीट करें, ये वहां से रिकवर हो जाएगा। तो फिर लॉजिक नहीं बनता कि इस तरह की चीजें बनाना। यार मुझे रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही है, टिकटॉकर से भी, आम लोगों से भी, कि देखिए आपके टेक्नोलॉजी में, आपके फोन में अगर कोई भी चीज है, आप सोचें कि वो आपके शहर के चौक में है, वो आपके फोन में नहीं है, वो किसी सूरत छुप नहीं सकती। आप किसी सूरत सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में आपकी प्राइवेसी नहीं रही, तो इसलिए हर वो हरकत जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसे रिकॉर्ड। वकार हम भी बेगैरत बन चुके हैं। देखें टिकटॉक पाकिस्तान में सिर्फ किस लिए इस्तेमाल हो रही है? डांस दिखाने के लिए, शुरू में जिस्म दिखाने के लिए, हर चीज के लिए। दूसरे ममालिक में मैसेज देने के लिए, किस तरह किसी की आप हेल्प आउट कर सकते हैं, उधर पॉजिटिव तरीके से हो रही है यार। ये देखें ना, टिकटॉक 15 सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड की ऐसी गेम है जो प्रोपेगेंडा करती है, माइंड बनाती है। अमेरिका में आज भी आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए एक फॉर्म में एक चेक का खाना है जहां पर आपने यस और नो करना है कि आपके पास टिकटॉक अकाउंट है या नहीं, क्योंकि वहां पे इस चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है, समझा जाता है। अब देखें ये जाती चॉइस है कि आप टिकटॉक चलाएं, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाएं या नहीं चलाएं, गवर्नमेंट की नहीं हक बनता कि आप उसे बैन कर दें। मैं कभी भी इस चीज के हक में नहीं जाऊंगा, मैं खुद नहीं टिकटॉक चलाऊंगा, मगर मैं इसके हक में नहीं जाऊंगा कि इसे बैन करें। भाई ये आपका जाती मामला है, आप चलाएं या ना चलाएं। हाँ,
अगर आपने मुलाजमत देनी है किसी को, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप मेरे लिए काम करेंगे, आप किसी प्रोपेगेंडा नेटवर्क का हिस्सा ना हो, कहीं से आप कहीं और से आइडियोलॉजी ना लेकर आए, इसलिए मैं आपको ये ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या ये आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, तभी नौकरी देंगे। अमेरिका में इसके ऊपर एक खुलकर बातचीत की यार जाती कल है। से ना मैं एक चीज को लेकर परेशान हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल से सिर्फ 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा सर्च की गई है। 85% इम्शा की वीडियोज़ की, 78 या 72% आई थिंक था, मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है, मिनाइल लेटेस्ट वीडियो की। वैसे जी। अगर हम किसी के ऊपर बात करें, गालियाँ भी पड़ती हैं, सब कुछ, वो मैंने देखी है ये चीज़। वो वहीं पे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा सर्च भी इन्हीं वीडियोज़ को किया जा रहा है। सर, हम एक ऐसा मुझे अफ़सोस होता है कि ऐसा मज़हबी माशरा है जहाँ पर हुँ, 60% से ज़ायद लोग पोर्न साइट्स को सर्च करते हैं, हुँ, और हम ये चीज़ें बड़े फ़ैसिनेट होकर देखते हैं, उन्हें सर्च करते हैं, और हवस हवस ज़दा माशरा बन चुके हैं। हमारे दिमाग माउफ़ हो चुके हैं, हुँ। हमारी सोच रुक चुकी है। हमारे दफ़्तरों में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी हर जगह पर हमारी टॉप डिबेट जिनसियत है, हमारी टॉप डिबेट दूसरों को हरासा करना है, हुँ, खवातीन को हरासा करना है, अमीर खवातीन गरीब लड़कों को हरासा करती हुँ। हैं। ये एक ऐसा माशरा बन चुका है, अफ़सोस किया जा सकता है इस आखिर बात में, बिल्कुल पे। जब आखिर में तक मैं बता तरबियत दूँगा। नहीं करेंगे, जब तक इनकी तालीम के साथ तरबियत नहीं हुँ, करेंगे, जब तक माशरे को आइडियलाइज़ नहीं करवाएँगे कि ये चीज़ें कितनी बेखुदा हैं, कितनी गंदी हैं, और एक ग्रेस क्या होती है, एक इंसान की शख्सियत क्या होती है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी चीज़ जाते हुए बताएँ, यूँ ही निज़ाम चलता रहा, तो कितने टिकटॉकर्स के आगे वीडियोज़ देखने को मिलेंगी? सर, शोहरत इंसान को नंगा करती है, और मैंने नंगा होता देखा है लोगों को। खैर, अपनी भी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। ये और मेरी और वक़ार की डिस्कस की भी कुछ बातें थी। क्या एग्री करते हैं, नहीं करते? कम से कम आप क्या सोचते हैं कि यार ये वीडियोज़ जो लीक हो रही हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, चाहे इन्होंने खुद लीक की हैं।